गाइस स्वागत है आपके अपने चैनल पोलो बॉयज वाईटी में। तो मैं आपका दोस्त आलोक कौशल। तो आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाला उस वीडियो का टाइटल है हमने इंडिया को हरा दिया। तो गाइस ये है सम्राट की पाठशाला का वीडियो। तो देखते हैं इन्होंने क्या खतरनाक वीडियो बनाया। तो देखते हैं भाई, चलो देखते हैं हमने इंडिया को कैसे हरा दिया भाई। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को गाइस। तो क्या हाल है, स्वागत है आपका हमारी एक और तड़कती भड़कती राप चंडूस टाइप की वीडियो में। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कुछ भिखारियों की। हमने कोशिश करी थी उनको आईना दिखाने की, पर अपनी पिछली वीडियो के कमेंट देखकर ना मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ी सी कसर अभी रह गई है। समझ रहे हो ना तुम कि इस बार फिर से उनकी सरकार ने उनको कोई चूरन चटा दिया और वो उसी को चाट के बहुत जोर से खुश हो रहे हैं। तो आओ आज उनसे हम थोड़ी सी खुशी छीन लेते हैं। जाकिर भाई क्या बोलते हो? क्यों नहीं? पाकिस्तानियों के अनुसार इस बार पाकिस्तान ने इंडिया की फाड़ के रख दी भाई साहब। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के छोड़े उड़ा दिए। पाकिस्तान ने पज्जीत वायुसेना के कई लड़ाका विमान और एक ड्रोन मार गिराया। न सिर्फ पाकिस्तान ने राफेल को फेल कर दिया, बल्कि भारत में घुस के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के साथ 2 पजीत मिलिट्री एयरबेसेस को भी तबाह कर दिया। क्या बात कर रहा है? मतलब पाकिस्तानियों के अनुसार इस बार पाकिस्तान ने जम के तबाही मचाई है भाई साहब। उन्होंने हमारे 5-6 राफेल गिरा के पटक दिए हैं, हमारा आदमपुर का बेस खत्म कर दिया भाई साहब, हमारी एक फीमेल पायलट पकड़ ली है उन लोगों ने। क्योंकि सिंदूर वाली आ गई है ना, एक लेडी पायलट जो हमने पकड़ ली है। अब वो Are you confirming that? अब्दुल्ला साहब, are you confirming that? बिल्कुल, I am confirming। उन्होंने हमारा S-400 तबाह कर दिया भाई साहब, जिसकी हम तारीफ करते थे। S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ी ललकार। और पाकिस्तानी हैकर्स ने तो इंडिया की 70% बिजली ही गायब कर दी। ये कब हुआ? जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर लिया। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट और करते हैं? क्या सब कुछ तो करके टेक्नोलॉजी दे दिया। में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। यार देखो हैकर्स तो हैं, है ना, इस बात को अच्छे से बताएंगे। हैकर है भाई, हैकर। सरदार जी आ जाओ। भाई मैंने एक वीडियो देखी कि कोई टीवी एंकर थी, वो बोल रही थी कि हमारे हैकरों ने कमाल कर दिया, वहाँ की बिजली हैक कर ली, पता नहीं क्या क्या हैक कर लिया। पर देखो मानना पड़ेगा हैकर तो ये है, बहुत बड़े हैकर है। घर के घर में बहन को भाई हैक कर ले रहा है, चाची को इनका फूफा हैक कर ले रहा है, उनकी भांजी इंडिया में आ रही है मामा से मिलने, उसको मामा हैक कर ले रहा है, किसी को कोई मोहल्ला हैक कर ले रहे हैं। तो भाई हैकर तो हैकर है भाई, हैकर है। हमारी तरफ से एक ही हैकर है भाई, वो है सचिन, लप्पू सचिन, जिसने तुम्हारी सीमा को हैक कर दिया भाई। कसम से हमारी तरफ से वही हैकर है और कोई नहीं हमारे पास, वही लड़ेगा हमारी तरफ से। फिर एक लास्ट जब इंडिया को कुछ चारा नहीं बचा ना, तो इंडिया वाले यूएस के पास गुहार लगाने गए थे कि कृपया करके सीज फायर करा दीजिए। ये इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर जंग रोकी गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका को रिक्वेस्ट की कि आप जंग रुकवाएं। इंडिया है भाई, पाकिस्तान की ख्वाहिश थी पहले कि बड़े बीच में पड़ के इस जंग को रोके, लेकिन इंडिया नहीं रुक रहा था। जब पाकिस्तान ने देखा ये रुकने वाला नहीं है और एज ए लास्ट रिजॉर्ट बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन लॉन्च किया, तो इंडिया को समझ आ गई कि पाकिस्तान ने हमें टेक्नोलॉजी में अब फेल कर दिया है। जो हम ख्वाब देख रहे थे वो तो चिकनाचूर हो गया। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, और ये बात मैं नहीं कह रहा, CNN पे बैठे हुए क्रेडिबल साफी, BBC पे बैठे हुए साफी कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के साफी या इंडिया के साफी नहीं है। उन्होंने इस खबर को डिस्क्लोज कर दिया है कि ये इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर। पूरे पाकिस्तान में AI से बनी हुई हमारे जयशंकर साहब की ये वाली वीडियो वायरल हो रही है भाई साहब। आज मैं देश भर से क्षमा मांगने आया हूँ। हमने विचार किया था कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांट देंगे, लेकिन आज पूरा दिख रहा है भाई AI से बना ये वीडियो। ऐसा करारा जवाब दिया है कि हमारी अपनी जमीन पर बगावत के बीच बो दिए हैं। सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान के PM ने तरस खाकर कहा कि चलो भाई साहब हम सीज फायर कर लेते हैं, और अपने आवाम के आगे भाई साहब ढिंढोरा पीट दिया कि हम जीत गए। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। तो इस बार पाकिस्तानियों को ये वाला चूरन चढ़ाया गया। चाटो कोई दिक्कत नहीं है। गाइस ये पाकिस्तान वाले बेचारे कितने गंवार रह गए, इन्होंने सीज फायर को भी विक्ट्री समझ ली। छोटी है सब। अरे भाई स्पॉन्सर टाइम। तो दोस्तों क्या आप अपना खाली समय मजेदार और रोमांचक तरीके से बिताना चाहते हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये करना कैसे है। नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म ऑफर करता है टन्स ऑफ फर्स्ट क्लास गेम्स फॉर एवरी टेस्ट, और यहाँ खेलने के लिए मेरा पसंदीदा जो गेम है वो है जेटएक्स। यह गेम उन लोगों के लिए बेहतरीन गेम है जो मौज मस्ती करना पसंद करते हैं। आपको बस करना इतना है कि आपको प्लेन के क्रैश होने से पहले भविष्यवाणी करनी है। जितना ऊपर ये प्लेन उड़ेगा उतना ही बिगर आपको मल्टीप्लायर मिलेगा। आपको बस अपनी किस्मत पर भरोसा करना है और सही समय चुनना है। और बेस्ट पार्ट, नीचे दी हुई लिंक से रजिस्टर करने पे आपको मिलेगा बहुत सारे वेलकम रिवॉर्ड्स। सो ट्राई इट नाउ। इस खेल में वित्तीय
वित्तीय जोखिम शामिल है, कृपया अपने जोखिम पे और जिम्मेदारी से खेलें। जोखिम पे धन्यवाद। खेलें। तो पाकिस्तानियों के अनुसार उन्होंने हमारे 5-6 जो राफेल है वो गिरा के पटक दिए भाई साहब। अबे गाना तक बना दिया भाई उन लोगों कौन सा ने। गाना? राफेल पे तुझे नाज था, उड़ा के देख लिया हमने उसे, आसमान में दौड़ा के देख लिया। अरे चाचा शक्ल तो अच्छी नहीं है, बातें तो अच्छी कर लो। तो बात रही नाच की, तो नाच तो हमको आज भी है, क्योंकि राफेल ने जो किया वो तो सबने देखा, लेकिन तुमने राफेल गिराया ये किसी ने नहीं देखा। और जिसने राफेल का तांडव देखा है ना, उसके आंखों के साथ साथ हर जगह से आंसू निकल रहे थे। ये फिर से स्टार्ट हो गई है। बहुत सारी आवाजें आ रही है हर जगह से। हमने तुमको पेला उस बात का सबूत है, पर तुमने राफेल गिराया उस बात के सबूत तुम दिखाई नहीं रहे हो यार। अबे जब भी साले हम लोग सबूत मांगते तुम लोग साले लौंडिया की तरह क्यों शर्मा जाते हो बे? अबे राफेल को खिलौना थोड़ी है जो जेब में फिट हो जाएगा। अबे कहीं तो गिरा होगा, मलबा वलबा कुछ तो होगा ना बे। जब भी तुमको दिखाने की बात आती है तुम साले ऐसी बकैती करनी शुरू कर देते हो। अबे अब ये प्लास्टिक का राफेल उड़ा दिया। He is fantastic. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है वो भारतीय तैयारा। अच्छा यो वाला असली है। अरे गलती हमें ही से हुई है भैया, जो थोड़े पढ़ लिख गए हम। तुम लोगों की तरह अनपढ़ रह जाते तो हम इसी को राफेल समझ लेते। फर्क है, फर्क है। अच्छा दूसरा फेक न्यूज इन भिखारियों का, इनने कहा था कि इन्होंने हमारा आदमपुर जो एयरबेस है वो उड़ा के फेंक दिया भाई साहब। तो इस फेक न्यूज को मोदी जी ने अपने स्टाइल में एक्सपोज किया भाई साहब, और पहुंच गए सीधा अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। इनकी एक और फेक न्यूज चल रही थी कि इन्होंने हमारी पायलट पकड़ ली है। अब जरा उसकी भी सच्चाई सुन लो। That Pakistan has Indian pilot in the custody. So, do we have Indian pilot in our custody? And if we have, are we going to return her or him? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that keeps on that has been generated पकड़ते हो तुम लोग from multiple sources. बेटा अगर पायलट पकड़ ली होती ना तो घर तक छोड़ के जाते तुम। अब ये भारत वो वाला भारत नहीं है कि दुश्मन जब अटैक कर दे तो उसके बाद ये बुक लॉन्च कर दे। आज का भारत सीधा मिसाइल लॉन्च करता है बेटा। और इन्होंने हमारा एक भाई साहब पायलट क्या पकड़ लिया, आज तक उसी का गुणगान करते फिरते हैं भाई साहब ये, कि चाय कैसी थी। He is fantastic. अबे कुकुरमुत्तो, हमने तो बाकायदा तुम्हारे 93,000 सैनिकों की खातिरदारी, ये नहीं याद रहेगा इनको। छोड़ो बाकायदा नाश्ता करा के भेजा था बे। ये नहीं याद रहेगा इनको। यार तुम लोग अगली बार चाय कैसी है पूछने से पहले ना नाश्ता कैसा है अपने सैनिकों से जाकर वो पूछना, बताएंगे वो। ओ सॉरी, 93,000 भाई, याद रखना 93,000। देश में इनके लोगों को आज तक ही लगता है कि भाई साहब पाकिस्तान ने सारे युद्ध जीते हैं भाई साहब। 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता, क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। ये कारगिल की मार भूल गए हैं। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अबे वो तो क्रिकेट मैच लाइव आता है, वरना ये अपने आप हमको बोलते हैं कि भाई साहब हमने आज तक जितने वर्ल्ड कप हुए सारे के सारे जीत गए। इस लेवल के गधे हैं ये लोग। और बेवकूफी की हद तो तब होगी जब शाहिद अफरीदी रैली निकाल के घूम रहा था भाई साहब, विक्ट्री रैली। अबे पहले जीत तो जाओ गधों। ये कौन सी विक्ट्री रैली निकाली भाई? इससे ज्यादा तो भाई यहाँ पर भाई साहब ये वाला डायलॉग है ना पाकिस्तानियों के लिए ही बना है। पर नवाबी न घटे। मतलब तुम ये लगा लो कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को घोड़ी बना के पेला, उसके बावजूद भी ये गधे भाई साहब लड्डू बांट के खुशी मना रहे हैं। ये मिठाई खिला रहे हैं भाई, जग जीत रहे हैं। अल्लाह की नस्ल में भाई। ये आप देख सकते हो, ये MKM की रैली निकल रही है और ये मिठाई खिला रहे हैं। ये जंग जीतने की खुशी में खिला रहे हैं भाई, जंग जीतने की खुशी में। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान जिंदाबाद। ये लो। वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ इनके पास लड्डू के भी पैसे कहाँ से आए बे? अबे पहले तुम जाके आटे की लाइन में लगो, चलो। वैसे अब आटे की लाइन में पाकिस्तानी यूट्यूबर लगने को मजबूर हो गए भाई साहब। मतलब उन बेचारों की दाल रोटी भाई साहब इंडिया से ही चल रही है। क्यों देखते हो तुम लोग पाकिस्तान की वीडियो यार? न्यूज चैनल्स हो, पर जब से मोदी जी ने बैन किया बहुत अच्छा काम किया। सब बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं। कोई बेचारा VPN लगाने की मांग करता ढूंढ रहा है। इंडिया व्यूअर VPN इस्तेमाल करिए। कोई बेचारा खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला जो मुहावरा है उसको सच साबित करने में लगा हुआ है। ये बंदा जो अभी गला फाड़ रहा है, कुछ दिन पहले तक भाई साहब जब इंडिया से दाल रोटी चल रही थी तब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैठे बैठे गाली दिया करता था भाई साहब, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गाली दूंगा तभी इंडिया की जनता देखती थी। भाई साहब मैंने खुद ने इसकी लाइव स्ट्रीम पे 1 लाख लोगों को एक साथ बैठ के देखते हुए देखा है, और सुपर चैट की तो पूछो ही मत। और जब इन बेचारों का धंधा मर गया तब ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तुम अपनी माँ
बाकी औलाद नहीं हो गया अगर तुम लोगों ने भाई वो कैसे रहा यार, तकलीफ तो हुआ है। बोल अब ये तकलीफ हुआ है। वहाँ रियल टाइम 1 लाख लोग इसकी बैठ के लाइव स्ट्रीम देखा करते थे, वहाँ आज 12 घंटे में भी 6000 व्यूज आने भारी पड़ रहे हैं। धंधा तो चौपट ही हो गया ना भैया, बिल्कुल चौपट हो गया। अबे पाकिस्तानियों को थोड़ी सच्चाई भाई मानो मत मानो भाड़ में जाओ। तो देखो बात, तुम्हारी आवाम है गधी जिसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। तुम्हें तुम्हारी सरकार जो चूरन चटा देती तुम उसे चाट के खुश होते रहते हो भाई साहब। अब तुम खुद ही सोचो, जब तुमने हमारा विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा था तो तुमने पूरे बाजे गाजे के साथ भाई साहब, पूरे ढोल नगाड़े के साथ दुनिया को बताया था हमने इंडिया का सैनिक पकड़ लिया, हमने इंडिया का सैनिक पकड़ लिया, करा था ना। अगर इस बार भी अगर ऐसा हुआ होता ना तो पाकिस्तान अपनी सेखी बिखेरने में भाई साहब जरा भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाता, पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। दूसरी बात, कहते हैं कि राफेल गिरा दिया, S-400 उड़ा दिए, भयंकर तबाही मचा दी, तो उसका कहीं कुछ तो प्रूफ होगा ना भैया। इंडिया ने तुम्हें पहला उसका बाकायदा सबूत दिया। अच्छा ये लोग कहते फिर रहे हैं कि भाई साहब हमने इंडिया का एक भी ड्रोन भाई साहब वापस नहीं जाने दिया। अब तुम जरा ये सुनो भाई, तुम मानो या ना मानो लेकिन ये पाकिस्तानी चूतिए तो है, और इनके आर्मी वाले अहमद चौधरी और औरंगजेब महाचूती हैं। ये साले कह रहे हैं कि भारत ने जितने भी ड्रोन्स भेजे हमने उसको वापस नहीं जाने दिया, हमने उसको रोक लिया, एक भी ड्रोन भारत नहीं जाएगा वापस। अबे भाई, भारत ने जितने ड्रोन यूज किए सारे कामिकाजी ड्रोन्स थे। खैर तुम्हें कामिकाजी नहीं मालूम होगा, मैं बता देता हूँ। सुसाइड ड्रोन्स थे, मतलब वो आते हैं, अटैक करते हैं और वही नष्ट हो जाता है। जैसे फिदाइन समझते हो तुम लोग, उर्दू समझोगे, फिदाइन समझते हो ना। इजराइल ने उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके ड्रोन्स बनाया और वही ड्रोन्स तुम्हारे टेरिटरी में हमने भेजा था। पाकिस्तान की जनता गजब चूती हो तुम, भाई चूतिया बना ही रहा है। क्या उम्मीद लगाए हम तुमसे वे वीडियो गेम में तुम कह दोगे ये हमने राफेल गिराया, ऐसा थोड़ी से आदमी फटाते हो, अब यहाँ से ड्रोन फटा देते भाई। जरा ये देखो, Pakistan Air Force, alhamdulillah, is giving training to foreign countries. They are coming and asking in numbers. They want to come and have training with us. We have been invited on international exercises. अबे तुम ट्रेनिंग देते हो? अबे तुम ट्रेनिंग बाद में देना, पहले तुम आर्म फोर्स बोलना सीख जाओ। ये भैंस की आर्म फोर्स क्या होता है? Pakistan Armed Forces, that was with the armed forces, and the armed forces and the people of Pakistan. अबे भाई नहीं है, आपकी आर्म फोर्सेज आर फुली अलर्ट। मतलब कुत्तों की फौज जमा कर रखी है तुम लोगों ने, पर तुम्हें एक बात भूलनी चाहिए, हार चाहे जितना बड़ा हो जाए के नीचे ही रहता है। पाकिस्तान में पता है 2 टाइप के लोग रहते हैं। पहले वो जो इस हार में भी जश्न मना रहे हैं भाई साहब। ये लोग मीठे हैं, ये मुझे ही लग रहे हैं बे। एक्चुअली पढ़े लिखे हैं, ये सीन खतरनाक एक्चुअली में कितना नुकसान हुआ है। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? किधर है वो आपके टारगेट किया हुआ? न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है। किधर है वो? एक मिसाइल नहीं चला। आपको नहीं पता इस तरह होता है कि आप वो हमला करें और आप एक जाली कहानी बता दो हमारे दोस्त लोगों को, और जो हमारे लोग मर गए उसका क्या होगा? भारत ने जो करना था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। पर वॉर को मजाक समझने वाले लोग ना आज भी मजे ले रहे हैं। पाकिस्तान से जंग लड़ रहे हो यार तुम लोग, लिटरली पाकिस्तान से जंग लड़ रहे हो। गलत लोगों से जंग ले ली। लोग ना ड्रोन से डर नहीं रहे, वो वहाँ पे कहीं ड्रोन गिरा था, वो लोग 1-2 दोस्त आए, एक पीछे रह गया, पकड़ा गया, दूसरे ने जो आधा हिस्सा जो ड्रोन का थोड़ा टूटा डिबरी पड़ी हुई थी वो उठा के वो भाग गया कि मेरा है भाई, मैंने पकड़ा है। किस मुल्क से जंग लड़ रहे हो भाई? हम सीरियस ही नहीं ले रहे। बेटी वॉर जोन से दूर हो ना, इसी वजह से बहुत आवाज निकल रही है तुम्हारी। जिनके घर के आसपास मिसाइलें गिरी होंगी ना, जरा पूछना उनसे, वो देंगे असली ऑनेस्ट रिव्यू तुमको।
पर एक बात सच बताऊं, एक चीज में पाकिस्तान की भाई साहब बिल्कुल तारीफ करनी बनती है कि चाहे उनका प्रधानमंत्री कितना ही गधा हो, चाहे उनकी आर्मी कितनी ही फेल रही हो, पर जब बात आती है सपोर्ट की ना, तो ये लोग एक तरफ से सपोर्ट देना शुरू करते हैं भाई साहब। चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे एक्टर हो या आम जनता हो, सपोर्ट में भाई साहब कोई पीछे नहीं रहता। वो एक तरफ हमारे तरफ के लोग हैं। बॉलीवुड तो ऐसे शौक मना रहा है जैसे किसकी एक बंदा नहीं दिखा भाई साहब, एक बंदा। भाई थू है यार ऐसी मानसिकता पे जो अपने देश के साथ नहीं खड़ा हो सकता। इसमें भी लोगों को अपना पर्सनल प्रॉफिट दिख रहा है। तुम्हारी दाल रोटी इंडिया की जनता से चलती है, ना कि पाकिस्तान की जनता से। तुम वहाँ के भर के लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़े रहते हो। सही करती पब्लिक जो बॉलीवुड का बहिष्कार करने के नारे बार बार उठाती है। तुम साले हो ही इसी लायक। जैसे अभी आमिर खान की मूवी आने वाली है, उसका ट्रेलर वेलर आया, उसका बहिष्कार होने की मांग उठने लगी, तो भाई साहब के प्रोडक्शन का जो इंस्टाग्राम पेज है ना, उस पर भाई साहब ने तिरंगा झंडा लगा दिया अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए। पर जनता बेवकूफ थोड़ी है। जब आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो पब्लिक भी सपोर्ट दिखाएगी, क्योंकि इन लोगों की देशभक्ति तभी निकलती है जब इन लोगों को इस टाइप पे मूवी बनानी होती है। ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना ही चाहिए। नहीं चाहिए हमको ऐसे लोग जो अपने देश के साथ नहीं खड़े रह सकते। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो और कमेंट पे जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप गेमिंग देखने के शौकीन हो तो आप हमारा गेमिंग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम वहाँ डेली। तो भाई सम्राट की वीडियो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया भाई देखकर यार। खतरनाक तरीके से भाई पाकिस्तान को खतरनाक तरीके से रोस्ट कर दिया यार। अरे भाई पाकिस्तान तो अलग ही भांग खाए भाई। बाहर कौन सा एक जीत बना रहे भाई, ये अलग ही जीत बना रहे कि इंडिया को हरा दिया, इंडिया को भाई कहाँ हरा दिया यार। भाई कतार S-400 गिरा दिया भाई। वहाँ के लोग अलग ही सोशल मीडिया पे भाई अलग ही भांग चल रहा है उधर, पता नहीं क्या हो रहा है उधर भाई साहब। गाइस खतरनाक तरीके से भाई वो जो एयरफोर्स वाला भाई नाम भाई खतरनाक ले रहा था भाई। एयरफोर्स भाई क्या नाम भाई खतरनाक भाई। उनके लोग भाई पता नहीं कैसे बोलते भाई। इंडिया को इंडिया बोलेगा, आर्म फोर्स को आर्म फोर्स बोलते भाई। क्या भाई भाई खतरनाक यार। ये लोग तो अलग ही भाई नशे में रहते भाई। पाकिस्तान तो भाई एकदम झंड देश है। क्या बता बोलूँ यार इनके बारे में यार, समझ नहीं आ रहा, शब्द नहीं मिल रहे वो भाई वो बोलने वाले। तो भाई खतरनाक मज़ा आ गया भाई। पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त रोज किया भाई। सम्राट की पाठशाला यार मज़ा आया भाई। इनकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपनी भी वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो यार। और कमेंट भाई सभी लोग जय हिंद जरूर लिख देना भाई, लिख कर ही जाना भाई जय हिंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो।